बीजेपी के आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, कांग्रेस से साधना भारती साहिबा, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले साधना भारती साहिबा, आपके पास ही आएंगे। जो बुकलेट जारी हुआ, इसके जरिए कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है? इस बुकलेट में है आखिर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हूँ ही, मैं खुद भी एक किसान परिवार की बेटी हूँ, इसीलिए उस पीड़ा को, उस तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब मैं 5 साल की थी सनाजी, तब भी मैंने गिरफ्तारी दी थी संसद भवन पे 13 अगस्त 1999 को। तब भाजपा की ही सरकार थी और मैंने किसानों की ही मांगों का समर्थन करते हुए सरकार गिरफ्तारी दी थी और आंदोलन किया था। तब भी ये सरकार किसानों पर लगातार कहर ढाने का काम कर रही थी। हमने जो बुकलेट जारी किया, हम यही कह रहे हैं बार बार, वो उन्हीं बातों को रख रहे हैं। आज जो देश की जनता जिन बातों को कहना चाहती है, जो आज देश का अन्नदाता किसान कहना चाहता है, सबसे पहली बात देखिए, सब्र और सहने की भी सीमा होती है और बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, और अति होने पर फिर परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। ये सब्र की सीमा को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बार बार ये कह देना, कभी किसानों को खालिस्तानी कह देना, कभी माओवादी कह देना, ये वही किसान अन्नदाता है सना जी, जिन्होंने की आजादी के आंदोलन में भी जमकर लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी जी के साथ गिरफ्तारियां दी, जेल भरो आंदोलन पूरे किए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्नाव के एक अन्नदाता शहीद हुए थे, किसान परिवार के, वो गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने लखनऊ के एक पार्क में, अमीनुद्दौला पार्क में झंडा फहराया, जिस समय पर अंग्रेज तिरंगा नहीं फहराने देते थे, और तिरंगा फहराया, उन्हें गोली लगी और उन्होंने शहादत दे दी। आज उस पार्क को झंडे वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। उन्नाव में भाजपा के सांसद है, भाजपा के विधायक है, इनके बलात्कारी कुलदीप सेंगर भी वहीं से विधायक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, उन्हीं शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा को एक थाने में कैद कर दिया गया है। आज आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछती हूँ कि कब तक आप किसानों को इस तरह से सताएंगे, और जिन किसानों ने शहादत दी उनकी प्रतिमाओं को कब तक इस तरह से कैद करेंगे? आप आतंकवाद के आरोपियों को तो संसद में पहुंचा देते हैं और देश के अन्नदाता किसान पर जुल्म ढा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो देश के उद्योगपति, जो गिने चुने सबसे बड़े धन्ना सेठ है, उनके हाथों में देश की 25 लाख करोड़ की उपज खेती का कारोबार ये देना चाहते हैं। सरकार में बैठते ही इन्होंने किसानों को जो बोनस मिलता था फसल पर, वो बंद कर दिया। पहली बार खेती किसानी पर जीएसटी यानी टैक्स लगा दिया गया। किसानों की हालत यह है कि इन्होंने अपने कानून में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया, और मोदी जी कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। यह भी अभी जब लास्ट बातचीत हुई इनकी, तो इनके मंत्री जी कहते हैं, कृषि मंत्री जी, कि चलिए अब देखिए, अब तो बस इस तरह से हो गया। इन्होंने जिस तरह से बात की तो ऐसा लगा कि हाथी तो निकल गया, बस पूंछ रह गई है। मगर मैं ये कहती हूँ कि पूंछ ही पूंछ निकली है, हाथी पूरा अभी रह गया है। अभी इतनी बड़ी परेशानी रह गई है क्योंकि आप किसानों की बात सुनना नहीं चाहते। मगर ध्यान रखिए, आप जिस अन्नदाता किसान को चींटी समझ रहे हैं ना, जब अगर वो चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस गई तो उसका क्या हश्र होता है सना जी, ये तो किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। तो इस सरकार को जागना चाहिए, और देश के चंद धन्ना सेठ जो सबसे अमीर है, उनकी जेबें भरने से बेहतर है कि आप किसान अन्नदाता की तरफ ध्यान दें। और मैं तो यही कहती हूँ कि अगर ऊपर वाले के बाद, ईश्वर के बाद अगर कोई भाग्य विधाता है तो वो किसान अन्नदाता है। तो सत्ता के सिंहासन पर इतना ना अभिमान करो कि जिनके बल पर गद्दी पाई उनका ना अपमान करो। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, कुछ देर पहले